जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 31 जुलाई के दिन। नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि नो कांटेक्ट में एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या है 31 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए नो कांटेक्ट में। ओके, बॉटम की एनर्जी है लवर्स की। तो भैया यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लवर्स ट्विन फ्लेम की एनर्जी, सोलमेट हैं, प्यार बहुत है लेकिन प्यार में तकरार हो रही है या फिर तकरार इतनी बढ़ गई है कि प्यार गायब हो गया है। 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की ईगो फाइट हुई है, जबकि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है, काफ़ी अच्छा आप लोगों का कपल हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे फाइट क्यों होने लग गई हैं। क्लियरिटी की एनर्जी 6 5 11 1 12 हैंग्ड मैन में भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी थी, इतना अच्छा कनेक्शन था, फिर ये सडनली क्या हो गया। सडनली कैसे आप लोग एक दूसरे से चिढ़ने लग गए, नफरत करने लग गए या फिर डिस्टेंस बढ़ने लग गई। तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है। किसी ने तो डेविलिश काम किया है, किसी ने तो झंड लगाया है यहाँ पे। ओके, तो कोई तो बीच में थर्ड पार्टी आई है जिसने चुपके से मौके पे चौका मार लिया है एंड चीज़ें ख़राब की हैं। देखिए यहाँ पे भी 3 लोग दिख रहे हैं, तो ये कोई थर्ड पर्सन है जिसने बीच में आकर के भाजी मार दी है, भांजी मार दी है। लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 4 4 3 2 13 2 8। तो 3 13 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 4 4 नहीं है, 4 6 है ये। 2 4 6 22 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2 4 6 8 2 3 4 6 8 13 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी एंगल से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एम्प्रो की एनर्जी है। मुझे कोई एम्प्रो दिखाई पड़ रहा है जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है जो कुछ ज़्यादा ही चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है। 6 4 10 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। कोई थर्ड पार्टी अपनी टांग अड़ा रही है। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, ये कौन है जो टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, जो चीज़ें खराब कर रहा है। एम्प्रो 4 ऑफ कप की एनर्जी, 4 4 8 44 किसी की एज हो सकती है, 64 46 भी कोई हो सकता है। मुझे दिख रहा है ये कोई थर्ड पर्सन है जो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मे बी इस व्यक्ति ने आपको अपना लव ऑफर किया है। इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं या तो आपके पार्टनर को अपना लव ऑफर किया है, मतलब इनको अपनी इम्पोर्टेंस कम होती हुई दिख रही है, इस वजह से ये आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं। 6 4 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना टेम्पो हाई चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अटेंशन सीकर है एंड वो देख रहा है कि आप दोनों आपस में ही बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी आपकी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है एंड इस वजह से उसको लग रहा है, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी मतलब आपके साइड की या फिर आपके पार्टनर के साइड की। मे बी यहाँ पे कोई 3 लोग हैं, 3 लोग तो दिख रहा है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, मे बी इसको आप पे क्रश है या फिर आपके पार्टनर पे, लेकिन ये देख रहा है कि आप दोनों का आपस में बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन इनको किनारे कर दिया गया है, इस वजह से ये कॉन्स्पिरेसी करने लग गए हैं। 4 4 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी, यस मे बी आप लोगों को इनकी असलियत का पता चल गया है, इस वजह से आप लोगों ने इनसे किनारा कर लिया है एंड इससे चिढ़ करके इन्होंने आप लोगों के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर दिया है। 3 ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है जैसे मे बी ये किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, क्योंकि मुझे यही एनर्जी आ रही है। 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से इनको अपनी जगह बनानी है आप लोगों के बीच में, मतलब जैसे कोई कसम खा चुका है कि आप लोगों को एक नहीं होने देंगे, फिर चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तो कोई गया है किसी से डिस्कशन करने के लिए। क्या डिस्कशन किया है? 6 ऑफ कप की एनर्जी। अच्छा, 6 ऑफ कप का मतलब डिस्कशन ये है 3 6 9 मैनिफेस्टेशन।
अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए ये व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन के पास गया है, किसी तांत्रिक, किसी मौलवी के पास गया है। 3 6 9 एंड 8 17 स्टार की एनर्जी उस व्यक्ति ने। अच्छा, वो व्यक्ति मुझे कोई हाई प्रीस्टस दिख रहा है। वो व्यक्ति ने गारंटी ली है कि वो कर देगा काम, आपके पार्टनर मतलब ये जो भी व्यक्ति थर्ड पार्टी है, मतलब आप लोगों को अलग कर देना, आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब कर देना, ऐसी कोई गारंटी ली गई है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। टॉवर की एनर्जी, हाई प्रीस्टस को क्लेरिफाई किया है टॉवर ने। ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ किया तो है, एंड इस वजह से आप दोनों के बीच में दरार आ गई है, आप लोगों के बीच में रिलेशन ख़राब हो गए हैं, या फिर मे बी डिवोर्स की कंडीशन आ गई है अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति पे भी टॉवर आया है, हाई प्रीस्टस को क्लेरिफाई किया है। ओके, तो मुझे ये पास्ट की कंडीशन दिख रही है। आपके ये जो थर्ड पार्टी है इसके ऊपर टॉवर आ चुका है, एंड ये खुल के बता नहीं पा रहे, मतलब बैकफायर हुआ है। बैकफायर यहाँ पे कोई डेथ स्पेल किया गया था, या तो आप लोगों की हेल्थ पे, वेल्थ पे, या फिर आपके रिलेशनशिप पे, किसी भी चीज़ पे किया गया था कि डेथ स्पेल। क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे ऐसी चाहत दिख रही है जैसे कोई हमेशा आपसे ऊपर रहे, हर मैटर में हो सकता है। ओके, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि सिर्फ लव मैटर में है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मे भी कोई ऐसा चाहता है कि सबसे ज़्यादा रिच मैं रहूँ, सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग मैं रहूँ, सबसे ज़्यादा लोग मुझे पूछें, सबसे ज़्यादा अटेंशन मुझे मिले, सबसे ज़्यादा मतलब हर चीज़ मेरे पास ज़्यादा हो, बाकी सबके पास ना हो, ये वाली एनर्जी। तो डेथ स्पेल यहाँ पे आया है। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, किसी ने खून के आंसू रुलाया है, किसी ने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया है, लेकिन अब दिख रहा है ये सबका सब वापस हो गया है, सबका सब बैकफायर हो गया है। 16 to 18 मून की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है कि जिस तरह की फाइट, जो कुछ चीज़ें आपके ऊपर की गई थी, असर तो हुआ है लेकिन उतनी गंदी तरीके से नहीं। मतलब जैसे एक होता है असर, का मतलब क्या होता है कि इनकी विश फुलफिल हो गई लेकिन फुलफिल नहीं हुई है। दिक्कतें आपके ऊपर आई हैं, लेकिन वही चीज़ है कि आप दिक्कतों से निकल आए हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। तो अब वो लोग भुगत रहे हैं, उनमें आपस में फ़ाइट हो रही है, उनके आपस में जो है झगड़े छिड़े हुए हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि वो लोग झेल रहे हैं, या रातों को जग रहे हैं, डर रहे हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में मतलब हो रही हैं। एंड यहाँ पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ा है कि आप लोग इनसे डिटैच हो गए हैं, मतलब आप लोग ज़्यादा अटैच हो जाएं, आप लोग ज़्यादा विश्वास करें इन पर, एंड ये आपका पता साफ कर दें। ये इनकी स्ट्रेटजी थी, लेकिन उल्टा हो गया है। उल्टा इनके आपस में फ़ाइट होने लग गई है, हस्बैंड वाइफ या जो भी हैं ये लोग, एंड इधर आपका डिटैचमेंट हो गया है, आपका उच्चाटन हो गया है बिल्कुल इनसे। ठीक है, डेथ की एनर्जी क्यों है डिवाइन? हर्मिट की एनर्जी, 13 9 22 एम्परर की एनर्जी। डेथ को क्लेरिफाई किया है हर्मिट ने। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके किसी एंसेस्टर ने आपको बचाया है, कोई एंसेस्टर आपके, मुझे कोई मेल दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ रही है। मे बी ये जो व्यक्ति है ये आपकी फैमिली में एज ए फादर फिगर है, क्योंकि आप में से किसी के फादर इस दुनिया में नहीं है। एंड अब जैसे उनका ये रोल था कि वो एज ए फादर, मतलब रक्षक बना भक्षक, वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। किसी को रक्षक नियुक्त किया गया था, लेकिन वही आप लोगों का पता साफ करने में लग गया था। एंड वही जो आपके एंसेस्टर जो इस दुनिया से गए हैं, आपके डैडी हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, वही अब इनकी बैंड बजा रहे हैं, वही सारी चीज़ें बैकफायर कर रहे हैं कि बेटा थोड़ा तुम भी चखो, तुम भी टेस्ट ले लो। क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 की एनर्जी आ रही है, एंड 4 का मतलब एम्परर। जैसे कोई कह रहा है कि अभी हम हैं सेफ्टी करने के लिए, अभी ये मत समझो कि हमारी बॉडी चली गई तो सोल भी चली गई, मतलब प्रोटेक्शन रहेगा, पितरों का जैसे आशीर्वाद। तो कई पितर हैं आपके जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड ऐसा दिख रहा है उन्होंने बता दिया है कि हमारे होते हुए कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 4 एंड 4 4 8 ट्रिपल 4 की एनर्जी, एंजल। ओ माय गॉड, वही एंजल का सपोर्ट है, आपके पितृ, आपकी कुलदेवी, एंड जो भी आपके एंसेस्टर वगैरह हैं उन सबका आपको सपोर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर के आपकी मतलब झाड़ू लगा के चला जाएगा, आपकी सारी संपत्ति, आपका पैसा, आपके रिलेशनशिप सब ध्वस्त कर देगा एंड सब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उनको पड़ा है, तगड़ी पिटाई हुई है इनकी। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड। अब ये कन्फ्यूज़न में है, अब इनकी हालत ख़राब है, मुझे दिख रहा है कि इनको कस के ठीक किया गया है, एंड अब ये कंफ्यूज हैं, डरे हुए, इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। डिवाइन थोड़ा सा बताइए फादर ऑफ वैंड,
अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके ऊपर कोई है जो नज़र रख रहा है। ये सब इतना आसान नहीं है कि आप किसी को भी ध्वस्त कर लेंगे। 13 to 15, 15, 9, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में भी रिलेशन उतने ख़राब नहीं हुए जितना ये चाहते थे। एंड 3, 4, 3, 6, 9, 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी। यस, जस्टिस हुआ है, मतलब ये कि जिसने जैसा किया है वो वैसा भर रहा है। आप लोग इनोसेंट हो सकते हैं, तो आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब नहीं हुई हैं, लेकिन जिसने किया था उसकी जरूर बैंड बजी हुई है। मे बी जिसने किया है उसके साइड में कहीं कोई कोर्ट केस, या फिर वो किसी तरह के कोर्ट केस वगैरह में फंस गया है, वो खुद फंसा पड़ा है किसी मुसीबत में। ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अब उन खुद खून के आंसू रोने की नौबत आ गई है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। मदर ऑफ कप। यस, इनके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, मतलब जैसे या तो बहुत हेल्थ इशू हो सकते हैं, एंड बहुत ज़्यादा पेन मुझे दिखाई पड़ रहा है। यस, एंड जिसने किया था ये सब कुछ, जो तांत्रिक था, उसके ऊपर भी टॉवर आ गया है। मतलब मुझे दिख रहा है कि सबके सब लपेटे जा रहे हैं, सबकी पिटाई हो रही है लाइन से। ठीक है, तो थैंक यू एंसेस्टर लिख के जाइएगा, आपको बहुत सेव किया जा रहा है। मैंने रीडिंग निकाली थी आपके पार्टनर के लिए, लेकिन निकल के कुछ और ही आया, क्योंकि ये मैसेज शायद आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? डिवाइन प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। वेट करिए, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच का ही कार्ड आया है, तो बस आप बैठ के देखिए खाली, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका कोई इन्वॉल्वमेंट है भी नहीं। ठीक है, जय माता दी।